नमस्ते, आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं चैनल सोंधी सुगंध ऑफ वेदांता। आज हम बात करेंगे आंतरिक शांति पाने के 7 प्रभावशाली मंत्र आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में, जहां तनाव और बेचैनी हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा बन गए हैं। आंतरिक शांति पाना एक बड़ी चुनौती लगता है, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों और संतों ने हमें ऐसे मंत्र दिए हैं जो न केवल हमारे मन को शांत करते हैं, बल्कि हमारे जीवन को भी सार्थक बनाते हैं। इस वीडियो में हम आपको 7 ऐसे प्रभावशाली मंत्रों के बारे में बताएंगे जो आपको आंतरिक शांति की ओर ले जाएंगे। मंत्रों की शक्ति क्यों महत्वपूर्ण है? मंत्रों की शक्ति को समझने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि मंत्र सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि ये ऊर्जा के स्रोत हैं। मंत्रों की ध्वनि और कंपन हमारे मन, शरीर और आत्मा को गहराई से प्रभावित करते हैं। यहाँ कुछ कारण दिए गए हैं जो मंत्रों की शक्ति को महत्वपूर्ण बनाते हैं। मन को एकाग्र करने में मदद। मंत्र जाप करने से मन की चंचलता कम होती है और एकाग्रता बढ़ती है। ऊर्जा का संचार। मंत्रों की ध्वनि हमारे शरीर के ऊर्जा केंद्रों, चक्रों को सक्रिय करती है, जिससे हमें सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। तनाव और चिंता को दूर करना। मंत्र जाप करने से मन शांत होता है और तनाव कम होता है। आध्यात्मिक विकास। मंत्र जाप आत्म साक्षात्कार का एक सशक्त माध्यम है, जो हमें आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जाता है। वैज्ञानिक प्रमाण। वैज्ञानिक शोधों के अनुसार मंत्रों की ध्वनि हमारे मस्तिष्क की तरंगों को प्रभावित करती है, जिससे मन को शांति मिलती है। परमहंस योगानंद जी के विचार। परमहंस योगानंद जी एक महान आध्यात्मिक गुरु और योगी थे, जिन्होंने पश्चिमी दुनिया को योग और ध्यान की शक्ति से परिचित कराया। उनके विचारों का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को आत्म साक्षात्कार और आंतरिक शांति की ओर ले जाना था। मंत्रों का महत्व। योगानंद जी के अनुसार मंत्र जाप आत्म साक्षात्कार का एक सशक्त माध्यम है। वे कहते हैं कि मंत्रों की ध्वनि हमारे अंतर्मन को जागृत करती है और हमें आंतरिक शांति की ओर ले जाती है। ध्यान और मंत्र। योगानंद जी ने ध्यान और मंत्र जाप को एक साथ जोड़कर बताया कि यह मन को शांत करने का सबसे प्रभावी तरीका है। सकारात्मक सोच। उनके अनुसार सकारात्मक विचार ही सफलता की कुंजी हैं। मंत्र जाप से हम अपने मन को सकारात्मक विचारों से भर सकते हैं। प्रेम और सेवा। योगानंद जी के अनुसार प्रेम और सेवा ही जीवन को सार्थक बनाते हैं। मंत्र जाप से हमारे अंदर प्रेम और सेवा का भाव जागृत होता है। आध्यात्मिक जीवन शैली। योगानंद जी ने एक आध्यात्मिक जीवन शैली अपनाने पर जोर दिया, जिसमें मंत्र जाप, ध्यान और सात्विक आहार शामिल हैं। पहला मंत्र है ओम मंत्र। अर्थ। ओम को ब्रह्मांड की मूल ध्वनि माना जाता है। यह मंत्र हमारे मन, शरीर और आत्मा को एक साथ जोड़ता है। शक्ति। ओम का जाप करने से मन शांत होता है और तनाव कम होता है। ये हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। किसी शांत जगह पर बैठकर आंखें बंद करें और गहरी सांस लेते हुए ओम का उच्चारण करें। ओम मंत्र का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ओम मंत्र को विज्ञान की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह मंत्र न केवल हमारे मन को शांत करता है, बल्कि हमारे शरीर और मस्तिष्क पर भी गहरा प्रभाव डालता है। ध्वनि तरंगों का प्रभाव। ओम की ध्वनि हमारे मस्तिष्क की तरंगों को प्रभावित करती है। ये हमारे मस्तिष्क को अल्फा स्टेट में ले जाती है, जो एक शांत और स्थिर मानसिक स्थिति है। श्वसन तंत्र पर प्रभाव। ओम का उच्चारण करते समय हम गहरी सांस लेते हैं, जो हमारे श्वसन तंत्र को मजबूत बनाता है और ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ाता है। तनाव कम करना। ओम का जाप करने से कोर्टिसोल, तनाव हार्मोन, का स्तर कम होता है, जिससे हमारा मन शांत होता है। ओम मंत्र से जुड़ी कई कहानियां और अनुभव हैं, जो इसकी शक्ति को दर्शाते हैं। एक योगी की कहानी। एक योगी ने ओम मंत्र का जाप करके अपने मन को इतना शांत कर लिया कि वह ध्यान की गहरी अवस्था में पहुंच गया। उसने बताया कि ओम का जाप करने से उसे आंतरिक शांति और ऊर्जा का अनुभव हुआ। एक छात्र का अनुभव। एक छात्र ने परीक्षा के दौरान तनाव कम करने के लिए ओम मंत्र का जाप शुरू किया। उसने बताया कि इससे उसकी एकाग्रता बढ़ी और उसने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए।
एक व्यापारी की कहानी। एक व्यापारी ने ओम मंत्र का जाप करके अपने मन की चंचलता को कम किया और अपने काम में सफलता प्राप्त की। ओम मंत्र का जाप करना बहुत आसान है, लेकिन इसे सही तरीके से करने से इसका प्रभाव और बढ़ जाता है। सही स्थान चुनें। एक शांत और स्वच्छ जगह पर बैठें, जहां आपको कोई परेशानी न हो। सही मुद्रा में बैठें, पद्मासन या सुखासन में बैठें और अपनी रीढ़ को सीधा रखें। आंखें बंद करें। आंखें बंद करके अपने मन को शांत करें। गहरी सांस लें। गहरी सांस लेते हुए ओम का उच्चारण करें। ओम का उच्चारण करते समय ध्यान रखें कि यह 3 भागों में हो। इस प्रक्रिया को 10 मिनट तक दोहराएं। शांत जगह पर बैठें और आंखें बंद करें। गहरी सांस लें और ओम का उच्चारण करें। इस प्रक्रिया को 5 से 10 मिनट तक दोहराएं। ओम मंत्र न केवल एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, बल्कि यह हमारे मन और शरीर के लिए भी बहुत लाभदायक है। इसका रोजाना कम से कम 10 मिनट ओम मंत्र का जाप करें। शांत और स्वच्छ जगह पर बैठकर मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप के दौरान अपने मन को एकाग्र रखें। दूसरा मंत्र है गायत्री मंत्र। हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और शक्तिशाली मंत्रों में से एक माना जाता है। यह मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है और ज्ञान, प्रकाश तथा आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। इस मंत्र का अर्थ है कि हम उस दिव्य प्रकाश की कामना करते हैं जो हमारी बुद्धि को प्रेरित करे और हमें सही मार्ग दिखाए। गायत्री मंत्र का नियमित जाप करने से मन की एकाग्रता बढ़ती है, आंतरिक शांति मिलती है और नकारात्मक विचारों से मुक्ति मिलती है। इस मंत्र को सुबह के समय सूर्योदय के वक्त जपना सबसे अधिक फलदायी माना गया है, क्योंकि इस समय प्रकृति की ऊर्जा शुद्ध और प्रबल होती है। गायत्री मंत्र का इतिहास वैदिक काल से जुड़ा है और यह ऋग्वेद में उल्लेखित है। इसे वेद माता भी कहा जाता है, क्योंकि यह समस्त ज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत माना जाता है। आधुनिक वैज्ञानिक शोध भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि गायत्री मंत्र के जाप से मस्तिष्क की तरंगें स्थिर होती हैं, जिससे तनाव कम होता है और मानसिक संतुलन बढ़ता है। इस मंत्र को जपने के लिए शांत वातावरण में बैठकर सीधी मुद्रा में रहें, आंखें बंद करें और मंत्र के प्रत्येक शब्द पर ध्यान केंद्रित करते हुए गहरी सांसों के साथ उच्चारण करें। प्रारंभ में धीमी गति से जप करें और धीरे धीरे अपनी सुविधा अनुसार गति बढ़ाएं। नियमित अभ्यास से इस मंत्र की ध्वनि और अर्थ के प्रति गहरा जुड़ाव महसूस होगा, जो आपके आध्यात्मिक विकास को गति देगा। गायत्री मंत्र को आध्यात्मिक जगत में एक सार्वभौमिक प्रार्थना माना जाता है, जो न केवल धार्मिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक लाभ प्रदान करता है। यह मंत्र अपनी सरलता और गहराई के कारण सदियों से ऋषियों, संतों और आम जनमानस के जीवन का अभिन्न अंग रहा है। पुराणों और उपनिषदों में इसकी महिमा का वर्णन मिलता है, जहां इसे सभी मंत्रों की जननी कहा गया है। गायत्री मंत्र की ध्वनि में छिपे वैज्ञानिक रहस्यों को समझने के लिए कई शोध हुए हैं। उदाहरण के लिए, न्यूरोसाइंस के अध्ययनों में पाया गया है कि इस मंत्र के नियमित जाप से मस्तिष्क के अल्फा तरंगें सक्रिय होती हैं, जो गहरी विश्रांति और मानसिक स्पष्टता लाती हैं। इसके अलावा श्वास की लयबद्ध गति और मंत्र के उच्चारण में समन्वय होने से शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बेहतर होता है, जिससे तनाव कम होता है और ऊर्जा का स्तर बढ़ता है। आधुनिक युग में भी गायत्री मंत्र की प्रासंगिकता बनी हुई है। योग और मेडिटेशन के प्रैक्टिशनर्स इसे मन की शुद्धि और आत्मा अनुशासन के लिए उपयोग करते हैं। इसके जाप का सही तरीका यह है कि सबसे पहले एक शांत और स्वच्छ स्थान चुनें। पद्मासन या सुखासन में बैठकर हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। आंखें बंद करके गहरी सांस लेते हुए मंत्र का उच्चारण करें। प्रत्येक शब्द पर ध्यान केंद्रित करें और उसके अर्थ को महसूस करने की कोशिश करें। शुरुआत में 11 बार जाप करें और धीरे धीरे संख्या बढ़ाएं। महत्वपूर्ण यह है कि जाप के दौरान मन को भटकने न दें और शब्दों की ध्वनि के साथ तालमेल बनाए रखें। नियमित अभ्यास से न केवल आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, बल्कि जीवन के प्रति एक गहरी समझ और आंतरिक शक्ति का अनुभव होगा। इस मंत्र की सुंदरता यह है कि यह किसी विशेष धर्म या समुदाय तक सीमित नहीं है। दुनिया भर के लोग,
चाहे उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। इसकी शक्ति से लाभान्वित हो रहे हैं। कई लोग इसे अपने दैनिक जीवन में सकारात्मकता लाने, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाने और आंतरिक संघर्षों को शांत करने के लिए उपयोग करते हैं। गायत्री मंत्र सिखाता है कि ज्ञान का प्रकाश ही अंधकार को दूर कर सकता है और यह प्रकाश हर व्यक्ति के भीतर मौजूद है। बस आवश्यकता है तो उसे जागृत करने की। तीसरा मंत्र महामृत्युंजय मंत्र है। महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन और शक्तिशाली मंत्र है, जिसे मृत्यु को जीतने वाला मंत्र भी कहा जाता है। इस मंत्र का उल्लेख वेदों और पुराणों में मिलता है। मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्यु मुक्षीय मामृतात्। इसका अर्थ यह है कि हम 3 नेत्रों वाले भगवान शिव की पूजा करते हैं, जो सुगंधित और समृद्धिदायक हैं। हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे हमें मृत्यु के बंधन से मुक्त करें और अमरता का वरदान दें। यह मंत्र न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी शक्ति प्रदान करता है। इसके नियमित जाप से मन में छिपे डर, चिंता और अशांति दूर होती है और आंतरिक साहस का विकास होता है। महामृत्युंजय मंत्र की कहानी बहुत रोचक है। पौराणिक कथाओं बचपन में ही अल्पायु का श्राप मिला था। भगवान शिव की कृपा से इस मंत्र के प्रभाव से मार्कंडेय ने मृत्यु को हराया और अमरत्व प्राप्त किया। इसीलिए इसे मृत्युंजय यानी मृत्यु पर विजय पाने वाला मंत्र कहा जाता है। आज भी लोग इस मंत्र का उपयोग स्वास्थ्य, दीर्घायु और मन की शांति के लिए करते हैं। इस मंत्र का जाप करने के लिए शांत वातावरण में बैठकर रुद्राक्ष की माला का उपयोग करना चाहिए। मंत्र को 108 बार दोहराने से इसका प्रभाव बढ़ता है। जाप के दौरान मन को भगवान शिव की छवि या उनके प्रति समर्पण की भावना पर केंद्रित करें। कई लोगों ने इस मंत्र के नियमित अभ्यास से जीवन में गहरी शांति और आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव किया है। यदि आप चाहें तो इस मंत्र को धीमी आवाज में या मन ही मन भी दोहरा सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि जाप के समय आपका मन एकाग्र और हृदय पुनर्तः समर्पित हो। महामृत्युंजय मंत्र, जिसे मृत्युंजय मंत्र या त्रयंबक मंत्र भी कहा जाता है, हिंदू धर्म के सबसे पवित्र और प्रभावशाली मंत्रों में से एक है। यह मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है और इसे भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का सशक्त माध्यम माना जाता है। इसका उद्देश्य न केवल मृत्यु के भय से मुक्ति दिलाना है, बल्कि जीवन में आत्मविश्वास, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करना भी है। मंत्र के शब्दों में छिपे गहरे अर्थ को समझने से पता चलता है कि यह मनुष्य को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर पूर्णता की ओर ले जाता है। मंत्र की शक्ति और प्रभाव इस मंत्र की ध्वनि तरंगों में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा समाई हुई है, जो मनुष्य के सूक्ष्म शरीर ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करती है। नियमित रूप से इसका जाप करने वाले लोगों ने अनुभव किया है कि यह तनाव, अवसाद और नकारात्मक विचारों को दूर करने में सहायक है। यह मंत्र शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। इसके अलावा यह आत्मा को भटकाव से बचाकर उसे आंतरिक शांति और स्थिरता की ओर मोड़ता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस मंत्र का प्रथम उपयोग ऋषि मृकंडु ने अपने पुत्र मार्कंडेय को मृत्यु के भय से बचाने के लिए किया था। मार्कंडेय को बचपन में ही अल्पायु का श्राप मिला था, लेकिन भगवान शिव की कृपा और इस मंत्र के प्रभाव से उन्होंने मृत्यु को पराजित किया। ये कहानी इस मंत्र की शक्ति को प्रमाणित करती है और इसे मृत्यु पर विजय का प्रतीक बनाती है। इस मंत्र का जाप करने के लिए सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय से पहले का समय सबसे उत्तम माना जाता है। शुद्धता का ध्यान रखते हुए स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने और शांत वातावरण में बैठ जाएं। रुद्राक्ष की माला का उपयोग करके 108 बार इस मंत्र का जाप करें। जाप के दौरान मन को भगवान शिव की छवि या उनके तीसरे नेत्र, ज्ञान और दिव्य दृष्टि का प्रतीक पर केंद्रित करें। यदि संभव हो तो इसे धीमी आवाज में गूंजते हुए उच्चारित करें, ताकि ध्वनि तरंगों का पूरा लाभ मिल सके।
आधुनिक जीवन में प्रासंगिकता आज के तनावपूर्ण और अस्त व्यस्त जीवन में महामृत्युंजय मंत्र एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। यह न केवल मानसिक थकान को दूर करता है, बल्कि काम के दबाव, रिश्तों की जटिलताओं और अनिश्चितताओं से उबरने की शक्ति भी देता है। कई मनोवैज्ञानिक शोधों में भी मंत्र जाप के माध्यम से तनाव प्रबंधन और एकाग्रता बढ़ाने के परिणाम सामने आए हैं। परमहंस योगानंद जी ने अपने प्रवचनों में बताया कि मंत्र जाप आत्मा को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ने का माध्यम है। उनके अनुसार महामृत्युंजय मंत्र न केवल शारीरिक बल्कि आध्यात्मिक मृत्यु, अज्ञानता से भी मुक्ति दिलाता है। यह मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप से परिचित कराता है और जीवन के प्रति एक गहरी समझ विकसित करता है। महामृत्युंजय मंत्र केवल एक धार्मिक प्रथा नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। ये हमें सिखाता है कि मृत्यु एक अंत नहीं, बल्कि एक नए आरंभ का प्रतीक है। इस मंत्र के नियमित अभ्यास से व्यक्ति अपने भीतर असीम साहस, शांति और आत्मविश्वास का निर्माण कर सकता है। इसे जीवन का हिस्सा बनाकर हम न केवल अपने लिए, बल्कि समाज के लिए भी एक सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बन सकते हैं। चौथा मंत्र हनुमान चालीसा है। हनुमान चालीसा एक अत्यंत प्रभावशाली और लोकप्रिय मंत्र है जो भगवान हनुमान की महिमा और शक्ति का वर्णन करता है। ये 40 छंदों से बनी एक काव्यमय रचना है जिसे तुलसीदास जी ने रचा था। हनुमान चालीसा का पाठ करने से मन में अद्भुत साहस, शक्ति और आत्मविश्वास का संचार होता है। यह मंत्र न केवल भक्ति को गहराई देता है, बल्कि जीवन की बाधाओं को दूर करने और मन की अशांति को शांत करने में भी सहायक है। मंगलवार और शनिवार के दिन इसका पाठ करना विशेष फलदायी माना जाता है, क्योंकि इन दिनों को हनुमान जी की उपासना के लिए शुभ माना जाता है। हनुमान चालीसा का इतिहास अत्यंत रोचक है। कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने इसकी रचना तब की थी जब वे कारागार में बंद थे। इस मंत्र की शक्ति से हनुमान जी प्रकट हुए और उन्हें मुक्ति दिलाई। आज भी यह मंत्र लाखों लोगों के जीवन में आशा और साहस का प्रतीक बना हुआ है। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करने से मन की चिंताएं दूर होती हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। यह न केवल आध्यात्मिक बल प्रदान करता है, बल्कि व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत भी बनाता है। परमहंस योगानंद जी के अनुसार ऐसे मंत्रों का जाप मन को एकाग्र करने और आंतरिक शक्ति को जगाने का एक सशक्त माध्यम है। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से व्यक्ति के जीवन में गहरी आध्यात्मिक और मानसिक शांति प्राप्त होती है। यह मंत्र न केवल भक्ति को बढ़ाता है, बल्कि मन की चंचलता को नियंत्रित करने में भी सहायक है। हनुमान जी की शक्ति और भगवान राम के प्रति उनकी निष्ठा का वर्णन करने वाले ये छंद व्यक्ति को जीवन के संघर्षों में धैर्य और साहस देते हैं। कई लोगों का मानना है कि इसके पाठ से नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं और वातावरण में सकारात्मकता का प्रवाह होता है। विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार के दिन इसका पाठ करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इन दिनों को हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। हनुमान चालीसा की रचना और इसके प्रभाव को लेकर अनेक कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि तुलसीदास जी ने इसकी रचना अपने जीवन के कठिन समय में की थी, जब उन्हें आध्यात्मिक और शारीरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। इस मंत्र के जाप से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है, जो भक्त को हर प्रकार के भय और संकट से मुक्ति दिलाने में सक्षम है। आधुनिक समय में भी, जब लोग तनाव और अवसाद से जूझ रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ मन को स्थिर करने और आंतरिक बल प्रदान करने का एक सरल उपाय है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो मंत्रों का जाप मस्तिष्क की तरंगों को प्रभावित करता है। हनुमान चालीसा के शब्दों और ध्वनियों में एक विशेष प्रकार का कंपन होता है, जो मन को शांत करने और एकाग्रता बढ़ाने में मदद करता है। इसके नियमित पाठ से हृदय गति स्थिर होती है और तनाव के हार्मोन्स का स्तर कम होता है। यही कारण है कि आज भी लोग इसे केवल धार्मिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी उपयोगी मानते हैं।
परमहंस योगानंद जी के अनुसार मंत्र जाप आत्मा साक्षात्कार का एक मार्ग है। हनुमान चालीसा जैसे मंत्रों का निरंतर अभ्यास करने से व्यक्ति अपने अंदर की दिव्य शक्ति को पहचानता है और उसे जागृत करता है। योगानंद जी बताते हैं कि मंत्रों की ध्वनि हमारे अंतर्मन से जुड़कर हमें उस सर्वोच्च शक्ति के करीब ले जाती है जो सभी समस्याओं का समाधान है। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि आत्मविकास और आंतरिक शक्ति को बढ़ाने का एक वैज्ञानिक तरीका भी है। अगर आप इस मंत्र को अपने दैनिक जीवन में शामिल करना चाहते हैं, तो सुबह के समय शांत मन से इसका पाठ शुरू करें। शुरुआत में कम से कम एक बार पूरी चालीसा का पाठ करें और धीरे धीरे इसे नियमित अभ्यास में लाएं। पाठ करते समय मन को हनुमान जी की छवि या उनके गुणों पर केंद्रित रखें। यह अभ्यास न केवल आपके आध्यात्मिक जीवन को समृद्ध करेगा, बल्कि व्यवहारिक जीवन में भी आपको चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देगा। 5वां मंत्र है ओम नमः शिवाय। मंत्र भगवान शिव को समर्पित एक पवित्र पंचाक्षर मंत्र है, जिसका अर्थ है मैं भगवान शिव को नमन करता हूँ। यह मंत्र न केवल आध्यात्मिक बल्कि मनोवैज्ञानिक स्तर पर गहरा प्रभाव डालता है। इसका नियमित जाप करने से मन की नकारात्मकता दूर होती है और आंतरिक शांति का अनुभव होता है। यह मंत्र भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का सरल और सशक्त माध्यम माना जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इस मंत्र के उच्चारण से उत्पन्न ध्वनि तरंगे मस्तिष्क के तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करती हैं, जिससे मन की एकाग्रता बढ़ती है और तनाव कम होता है। इस मंत्र का उपयोग आमतौर पर शिवलिंग के समक्ष या किसी शांत स्थान पर बैठकर किया जाता है। जाप करते समय मन को पूरी तरह शांत रखना और शब्दों के अर्थ पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। परमहंस योगानंद जी के अनुसार यह मंत्र व्यक्ति को आंतरिक शुद्धि की ओर ले जाता है और उसके अहंकार को समाप्त करता है। प्रैक्टिकल तौर पर इस मंत्र को रोजाना सुबह या शाम के समय 108 बार माला से जपा जा सकता है। शिव की आराधना से जुड़े त्योहारों जैसे महाशिवरात्रि या सावन के महीने में इस मंत्र का विशेष महत्व होता है। इसके अलावा यह मंत्र जीवन में स्थिरता और संयम लाने में भी सहायक है, जो आधुनिक जीवन शैली की अशांति को दूर करने का एक प्रभावी उपाय साबित हो सकता है। ओम नमः शिवाय मंत्र का महत्व हिंदू धर्म में अत्यंत गहरा है। यह मंत्र न केवल भगवान शिव की आराधना का साधन है, बल्कि यह व्यक्ति के मन और आत्मा को शुद्ध करने का एक सशक्त माध्यम भी है। इस मंत्र के 6 अक्षरों में भगवान शिव की असीम शक्ति समाहित है। यह मंत्र व्यक्ति को आंतरिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करता है। इसका जाप करने से मन की नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह मंत्र व्यक्ति को जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है और उसे आंतरिक बल प्रदान करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इस मंत्र के उच्चारण से उत्पन्न ध्वनि तरंगे मस्तिष्क के तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करती हैं। ये ध्वनि तरंगे मन को शांत करने और तनाव को कम करने में सहायक होती हैं। इसके अलावा इस मंत्र का जाप करने से शरीर के ऊर्जा केंद्र चक्र सक्रिय होते हैं, जिससे व्यक्ति को आंतरिक शांति और स्थिरता का अनुभव होता है। इस मंत्र का जाप करने के लिए सबसे उपयुक्त समय सुबह का माना जाता है। शिवलिंग के समक्ष बैठकर या किसी शांत स्थान पर इस मंत्र का जाप किया जा सकता है। जाप करते समय मन को पूरी तरह शांत रखना और शब्दों के अर्थ पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। रुद्राक्ष की माला का उपयोग करके इस मंत्र को 108 बार जपा जा सकता है। यह मंत्र न केवल आध्यात्मिक बल्कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। परमहंस योगानंद जी के अनुसार यह मंत्र व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाता है। उन्होंने बताया कि इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति का अहंकार समाप्त होता है और वह अपने अंतर्मन की आवाज सुनने में सक्षम होता है। यह मंत्र व्यक्ति को जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने में मदद करता है और उसे आंतरिक शांति और संतुष्टि प्रदान करता है। इस मंत्र का उपयोग न केवल धार्मिक अनुष्ठानों में बल्कि दैनिक जीवन में भी किया जा सकता है।
यह मंत्र व्यक्ति को जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है और उसे आंतरिक बल प्रदान करता है। इसके अलावा यह मंत्र जीवन में स्थिरता और संयम लाने में भी सहायक है, जो आधुनिक जीवन शैली की अशांति को दूर करने का एक प्रभावी उपाय साबित हो सकता है। इस प्रकार ओम नमः शिवाय मंत्र न केवल एक आध्यात्मिक साधना है, बल्कि यह व्यक्ति के मन, शरीर और आत्मा को संतुलित करने का एक सशक्त माध्यम भी है। इस मंत्र का नियमित जाप करने से व्यक्ति को जीवन में सफलता, शांति और संतुष्टि प्राप्त होती है। छठा मंत्र है ओम शांति शांति शांति। मंत्र का जाप करने से हमारे मन में एक गहरी शांति और स्थिरता का अनुभव होता है। यह मंत्र न केवल हमारे अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, बल्कि हमारे आसपास के वातावरण को भी शुद्ध और सकारात्मक बनाता है। इस मंत्र का उपयोग विशेष रूप से तब किया जाता है जब मन में अशांति, चिंता या तनाव हो। यह मंत्र हमें ये याद दिलाता है कि शांति हमारे अंदर ही है और हमें बस उसे पहचानने और महसूस करने की आवश्यकता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मंत्रों की ध्वनि हमारे मस्तिष्क की तरंगों को प्रभावित करती है। ओम शांति मंत्र का जाप करने से हमारे मस्तिष्क की तरंगें शांत होती हैं और हमारा तंत्रिका तंत्र संतुलित होता है। इससे तनाव कम होता है और मन को शांति मिलती है। इसके अलावा यह मंत्र हमारे शरीर के ऊर्जा केंद्रों, चक्रों को सक्रिय करता है, जिससे हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। प्रैक्टिकल तौर पर इस मंत्र का जाप करने के लिए एक शांत और स्वच्छ जगह पर बैठकर आंखें बंद करें और गहरी सांस लेते हुए ओम शांति 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 का उच्चारण करें। इसे 3 बार दोहराएं और अपने मन को पूरी तरह से इस ध्वनि पर केंद्रित करें। इस प्रक्रिया को कुछ मिनट तक दोहराने से आपको आंतरिक शांति का अनुभव होगा। ओम शांति मंत्र न केवल एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, बल्कि यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक है। इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं और आंतरिक शांति का अनुभव करें। यह मंत्र हमें ये याद दिलाता है कि शांति हमारे अंदर ही है और हमें बस उसे पहचानने और महसूस करने की आवश्यकता है। इस मंत्र का जाप करने से हमारे मन में एक गहरी शांति और स्थिरता का अनुभव होता है। यह मंत्र न केवल हमारे अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है, बल्कि हमारे आसपास के वातावरण को भी शुद्ध और सकारात्मक बनाता है। इस मंत्र का उपयोग विशेष रूप से तब किया जाता है जब मन में अशांति, चिंता या तनाव हो। यह मंत्र हमें ये याद दिलाता है कि शांति हमारे अंदर ही है और हमें बस उसे पहचानने और महसूस करने की आवश्यकता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मंत्रों की ध्वनि हमारे मस्तिष्क की तरंगों को प्रभावित करती है। ओम शांति मंत्र का जाप करने से हमारे मस्तिष्क की तरंगें शांत होती हैं और हमारा तंत्रिका तंत्र संतुलित होता है। इससे तनाव कम होता है और मन को शांति मिलती है। इसके अलावा यह मंत्र हमारे शरीर के ऊर्जा केंद्रों, चक्रों को सक्रिय करता है, जिससे हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। प्रैक्टिकल तौर पर इस मंत्र का जाप करने के लिए एक शांत और स्वच्छ जगह पर बैठकर आंखें बंद करें और गहरी सांस लेते हुए ओम शांति 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 का उच्चारण करें। इसे 3 बार दोहराएं और अपने मन को पूरी तरह से इस ध्वनि पर केंद्रित करें। इस प्रक्रिया को कुछ मिनट तक दोहराने से आपको आंतरिक शांति का अनुभव होगा। ओम शांति मंत्र न केवल एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है, बल्कि यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभदायक है। इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं और आंतरिक शांति का अनुभव करें। यह मंत्र हमें ये याद दिलाता है कि शांति हमारे अंदर ही है और हमें बस उसे पहचानने और महसूस करने की आवश्यकता है। 7वां मंत्र है एक और प्रभावशाली मंत्र है ओम मणि पद्मे हूँ। यह मंत्र बौद्ध धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है और इसे करुणा और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। इस मंत्र का जाप करने से मन में करुणा और प्रेम का विकास होता है। यह मंत्र हमारे अंदर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सकारात्मकता का संचार करता है। ओम मणि पद्मे हूँ का अर्थ है, हे मणि और पद्म के स्वामी, हमें आशीर्वाद दें। यह मंत्र बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को समर्पित है,
जो करुणा और प्रेम के प्रतीक हैं। इस मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और हमारे अंदर करुणा और प्रेम की भावना जागृत होती है। यह मंत्र हमें नकारात्मक विचारों से मुक्त करता है और आंतरिक शांति प्रदान करता है। इस मंत्र का जाप करने के लिए शांत जगह पर बैठकर आंखें बंद करें और गहरी सांस लेते हुए ओम मणिपद में हूं का उच्चारण करें। इस मंत्र का जाप करते समय मन को एकाग्र रखें और इसके अर्थ पर ध्यान केंद्रित करें। इस मंत्र को अपने दैनिक जीवन में शामिल करें और आंतरिक शांति का अनुभव करें। यह मंत्र न केवल आपके मन को शांत करेगा, बल्कि आपके जीवन में करुणा और प्रेम का संचार भी करेगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।